नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक। आप सब लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा और उसके बारे में शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि ये आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये अन्य कार्डों से अलग कैसे होता है। तो दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको किस एक तरह का उधार दिया जाता है। ये बैंकों के माध्यम से बनाया जाता है। आज हम लोग इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का बैंक में खाता तो होगा ही और वहाँ पे आप एटीएम का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो जो एटीएम कार्ड आपके पास होता है उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। यानी उसका इस्तेमाल आप कैश निकालने में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने में कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं जब आपके खातों में पैसा होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके खाते में पैसा ही ना हो और आपको कुछ खरीदारी करने की ज़रूरत पड़ गई या आपको कोई विशेष परिस्थिति आ गई जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ऐसा ही एक कार्ड होता है जो आपको विशेष परिस्थितियों में शॉपिंग करने में या बिल पेमेंट करने में या किसी भी ऐसी ज़रूरत में काम आता है जहाँ पे आपके खाते में पैसा ना हो। इसके बहुत सारे लिमिट्स होते हैं। मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको पैसे जो होते हैं वो कुछ दिन के लिए उधार पे दिए जाते हैं और ये किसी ना किसी बैंक से जुड़ा होता है। जी हाँ, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो किसी बैंक के थ्रू ही आपको मिलता है। यानी बैंक जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करेगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनवाने के लिए कोई ख़ास विशेष जो है आपको उसके लिए पात्रता नहीं होनी चाहिए कि आपकी उम्र इतनी है या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कहीं खाता है तो भी और अगर आपका कहीं बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आपका क्रेडिट कार्ड बन सकता है। इसके लिए बस आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी बैंक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, यही सब। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्रेडिट कार्ड लेने से फ़ायदा क्या है, हम क्यों क्रेडिट कार्ड लें। तो इसमें क्या होता है कि आपके कार्ड की जब आप अप्लाई करते हैं तो जो बैंक से भी आप या जिस भी संस्था से आप अप्लाई करते हैं वो आपको कुछ लिमिट देता है। यानी जैसे किसी के कार्ड की लिमिट 25,000 होगी और किसी के कार्ड की लिमिट 2.5 लाख होगी। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ये आपके सिविल स्कोर पे और आपके बैंक के साथ रिलेशनशिप पे निर्भर करता है। यानी आप बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखते हैं या आप बैंक से कितने सालों से जुड़े हैं या आपकी सिविल स्कोर कैसी है। दोस्तों, आप सिविल के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे और अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो उस पे बना के ले आऊँगा कि आखिर सिविल होता क्या है। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी सिविल अच्छी होगी तो आपको लिमिट भी अच्छी मिलती है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिमिट होती है वो बैंक द्वारा तय कर ली जाती है। अब इससे क्रेडिट कार्ड से जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई शॉपिंग करनी है, मान लीजिए महीने की 28 तारीख है, आपको कोई सामान लेना है। अब आपके बैंक खाते में तो पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो जी हाँ, इसका विकल्प है क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड से वो कोई भी सामान जो होता है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, मोबाइल हो गई या कोई भी इस तरह का कोई भी सामान। या अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है, जैसे कि आपको सडन कोई बिजली का बिल पे करना है या फ़ोन का बिल पे करना है या गैस का बिल पे करना है, तो ये सारा काम आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी योजनाएं भी होते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स भी होते हैं। इसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप एटीएम से भी, अपने एटीएम यानी डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फ़र्क बताया है, जो सबसे विशेष ज़्यादा फ़र्क है वो यही है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ कि जो आपका एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है उसमें क्या अंतर है। जो सबसे मेन फोकस पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि डेबिट कार्ड आपका तभी काम करेगा जब आपके खाते में बैलेंस होगा, नहीं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। और क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेपरेट कार्ड है। इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब आपके खाते में बैलेंस हो या ना हो।
और ये क्रेडिट कार्ड आपको मुसीबत के वक्त ज़रूर काम आता है। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका अकाउंट में पैसा खाली हो गया है और आपके पास गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेट्रोल भरवा सकते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी बिल पे कर सकते हैं या कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि जो भी आप पैसा यूज़ करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड में आपको वापस करने के लिए अलग अलग बैंकों के अलग अलग निर्धारित दिन होते हैं। जैसे कोई बैंक आपको 28 दिन का समय देगा, कोई 30 दिन का देगा, कोई 40 दिन का देगा। वो डिपेंड करता है आपका किस बैंक का कार्ड है। यानी आपको इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पैसा आज खर्चा किया तो आपको कल ही वापस करना है। नहीं नहीं, आपको पूरे टाइम मिलेगा 28 से लेकर 40 दिन का। यानी लगभग 1 महीने का समय आपके पास रहेगा वो पैसा आपको रिटर्न करने के लिए। और इसकी विशेष बातें मैं और बताऊं आपको, जितने दिन का आपको समय मिलता है उतने दिन के लिए कोई भी ब्याज या कोई भी इंटरेस्ट आपसे बैंक नहीं चार्ज करता है। यानी अगर आपके कार्ड की लिमिट है 2.5 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए इस्तेमाल किया है और आप 28 दिन उसका इस्तेमाल करते हैं और दिए गए टाइम ड्यूरेशन में उसका पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप दिए गए समय में अपना पैसा अदा नहीं करते हैं तो ज़रूर आपकी सिविल ख़राब होगी, सिविल हिट करेगी और आपको पेनल्टी भी पड़ेगी और उस पर ब्याज आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको विशेष बात एक और बताता हूँ कि ये कार्ड जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे धीरे धीरे इस कार्ड की लिमिट आपको बढ़ाई जाएगी अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं और भुगतान सही समय पर कर देते हैं। यानी अभी आपका कार्ड 50,000 का बना है, आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही समय पे पैसे की अदायगी कर रहे हैं, तो ये 50,000 से बढ़ा के बैंक आपका 1 लाख भी कर सकता है, 2 लाख भी कर सकता है। वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। और इसमें बहुत सारे आपको ऑफ़र्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत करते होंगे, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, या आप खाने का ऑर्डर्स मंगाते हैं ज़ोमैटो, स्विगी, या फिर आप मूवी देखने जाते हैं तो आप अपने टिकट्स कराते हैं बुक माई शो और या किसी भी वेबसाइट से। तो आप इस पे देखते होंगे कि इस पे दिखाता है बैंक ऑफ़र। यानी बैंक ऑफ़र आप लगाएंगे तो 500 रुपये बच जाएगा। तो उसमें जब आप बैंक ऑफ़र में जाएंगे किसी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें देखिए लिखा रहेगा कि इस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको 500 ऑफ है। तो दोस्तों ये जो स्पेशल ऑफ़र मिलता है ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे मिलता है और किसी कार्ड पे नहीं। और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ऑफ़र होते हैं। तो इसके एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे आपको बहुत सारे ऑफ़र मिलेंगे और आपकी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत आसान हो जाएगी। यानी अगर आप 5,000 का सामान खरीद रहे हैं और उसमें 1,000 रुपये ऑफ हो जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो सारे कार्ड होते हैं ये इसमें कुछ कुछ में चार्जेस होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। वो डिपेंड करता है बैंक की और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। यानी आप बैंक में कितने दिनों से जुड़े हैं या कितने पैसे रखते हैं या आपने किस कैटेगरी का कार्ड लिया है। और ये जो कार्ड होते हैं ये कई कैटेगरी के आते हैं। यानी कुछ पे जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं उसके लिए एक विशेष कार्ड बनाया जाता है, कुछ पे जो खाने के लिए ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए कार्ड स्पेशल होता है, यानी इस पे हमेशा के लिए ही आपको ऑफ मिलेगा। या कुछ पे अलग अलग चीज़ों पे, आप होटल्स में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या एयरपोर्ट लॉन्च पे जाते हैं तो उसमें स्पेशल ऑफ़र होता है। तो जैसी आपकी नीड है, यानी अगर आप मूवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप पिक्चरें देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप हमेशा ऑफ़र ही चलता रहता है। यानी आप एक टिकट बुक करेंगे तो एक टिकट फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे फीचर्स होते हैं ये क्रेडिट कार्ड के, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, लेकिन इसका पेमेंट टाइम पे होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो कार्ड होते हैं बहुत सारे फ्री भी होते हैं और कहीं कहीं पे चार्जेस भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप जब आप बनवाने जाइएगा तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आप किस बैंक का बनवा रहे हैं और आपका क्या चार्ज है। हालांकि ये चार्ज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और साल में एक बार लिया जाता है जैसे एटीएम का चार्ज होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हों या आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने वीडियो शॉर्ट रखी है, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल और वीडियो बनाऊंगा जब मैं स्पेसिफिक बैंक्स के बारे में बनाऊंगा। तो
मैं सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगा कार्ड लेके। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।